Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we will be covering part 2 of chapter 3, which is atoms and molecules. So in this part we will be covering what are molecules, and we will see different type of molecules also, molecule of element and molecule of compound. And after this we will see a next topic, which is atomicity. What is atomicity? Okay, so let's start without wasting much time. So the first topic is molecules. Molecules क्या होते हैं, उससे पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं. डेट एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट, ज़्यादातर एलिमेंट के एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. मीन्स जैसे कि ऑक्सीजन, ये साइड में हमने एक एलिमेंट लिया है विच इज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता. इट विल कंबाइन विथ नेक्स्ट ऑक्सीजन. दिस टू ऑक्सीजन विल फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल. तब जाके क्या रहते हैं, स्टेबल, है ना. अकेला ऑक्सीजन स्टेबल नहीं रह पाता. इसके पीछे रीज़न क्या है हम ये इन फ्यूचर क्लासेस देखेंगे. बट अकेले एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एटम्स इंडिविजुअली स्टेबल नहीं रहते एंड एग्जिस्ट नहीं करते. दे फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एटम्स ऑफ itself. So let's see what are molecules. Molecules means chemical combination of two or more atoms of element. सो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन. मीन्स फिजिकली कंबाइन नहीं कर रहे हैं, वी आर कंबाइनिंग दैम केमिकली. किसको कंबाइन कर रहे हैं, टू और मोर एटम्स, दो एटम्स या फिर उससे ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं. जैसे कि दिस इज O2 एंड O2 इज रिप्रेजेंटेड एज ऑक्सीजन गैस. लेकिन हमने O3 भी देखा है. O3 क्या होता है, ओजोन. सो यहाँ पे दो या फिर उससे ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स के फॉर्म अ मॉलिक्यूल. सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डो नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ऐसे ऑक्सीजन अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल. एंड वो स्टेबल कब होता है, जब वो किसी अपने सराउंडिंग ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करता है एंड फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल. सो व्हाट इज मॉलिक्यूल, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ two or more atoms of element. So now let's see more about molecules. So molecule of element and molecule of compound. हमने molecule क्या होते हैं वो पढ़ लिया. अब देखेंगे molecule of element, ये एक टाइप है, एंड सेकेंड इज molecule of compound. Molecule can be of same or different atom. Molecule can be of same or different atom. जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एटम ले लिए हैं इंडिपेंडेंटली, विच इज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. यहाँ पे आप जो मॉलिक्यूल देख रहे होगे, इट इज़ मेड अप ऑफ सेम एटम्स. ये मॉलिक्यूल जिससे बना है वो सेम एटम से बना है. दिस मॉलिक्यूल इज मेड बाय 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन. दिस मॉलिक्यूल इज मेड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन. दिस मॉलिक्यूल इज मेड बाय 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है एंड यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन. जब सेम एटम से मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. जब डिफरेंट एटम से मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. सो लेट्स रीराइट द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर्म बाय सेम काइंड ऑफ एटम्स. क्या होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, इट इज सिंपल. एलिमेंट क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही काइंड के एटम से बनता है, वही मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, विच इज फॉर्म बाय सेम काइंड ऑफ एटम्स. एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस. दिस इज व्हाट, नाइट्रोजन गैस. लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन. येलो लेते हैं, यहाँ पे येलो नहीं है इसके लिए. सो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है, बट इट इज नॉट विजिबल. लेट्स टेक ग्रीन. What is the formula of nitrogen gas? कितने मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के कंबाइन हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल. सो इट इज अ नाइट्रोजन गैस जिसका फॉर्मूला क्या है, N2. ओके, दिस इज ओजोन. व्हाट इज दिस, दिस इज ओजोन. व्हाट इज ओजोन, इट इज मेड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस. व्हाट इज हाइड्रोजन गैस, मेड बाय 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन गैस इज H2. ये हमने इंडिविजुअल एटम्स लिए हैं 3, जिनका हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाया है ना. ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन दिखाया इन ओजोन फॉर्म. O2 फॉर्म भी होता है. O2 इज नोन एज ऑक्सीजन गैस, O3 इज नोन एज ओजोन. देन नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिखाया विथ नाइट्रोजन, विच इज नाइट्रोजन गैस.
देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विथ हाइड्रोजन सेम एटम्स फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें, लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, formed by different kind of atoms, formed by different kind of atoms। so compound का मतलब भी वैसे वही होता है, which is formed by chemical combination of two or more elements, और two or more elements मतलब वो elements के atoms भी क्या होंगे, different। so yes, it is made by different kind of atoms। like first one, what is this? Two atoms of hydrogen means H2, two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, H2O, and this formula is of water। what is this? Water, H2O। so we can say H2O is an example of molecule of compound। then हमने combination लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, क्या बना उससे? सिंगल N with two oxygen which is NO2। what is the name of this formula? it is nitrogen and two molecules of oxygen, that is why it is dioxide, nitrogen dioxide। and in the last, one atom of nitrogen and three atom of hydrogen। so what will be the formula of this molecule of element? it is NH3 and it is commonly known as ammonia, it is ammonia gas। ओके तो अभी हमने देख लिया मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक ही काइंड के एटम से बनेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन गैस इज मेड बाय सिर्फ नाइट्रोजन। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स लाइक वाटर, NO2, अमोनिया, इसके अलावा CO2 एग्जाम्पल हो सकता है विच इज़ मेड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन, जिसमें डिफरेंट एटम मिलके कंबाइन हुए हैं, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या अराइज हो रहा है? दिस इज O3, दिस इज O3 विच इज मेड बाय ओनली ऑक्सीजन एटम, दिस इज O2 विच इज ऑक्सीजन गैस, दिस इज ऑक्सीजन गैस एंड दिस इज ओजोन। दोनों ही क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? बोथ आर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, बोथ आर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मीन्स ये जब भी बने हैं तो सेम काइंड के एटम से बने, दोनों में सिर्फ किसके एटम्स हैं? ऑक्सीजन के। सो बोथ आर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस मॉलिक्यूल्स? यस, इजी, द नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या है? डिफरेंट। इन O3 नंबर ऑफ एटम्स आर, नंबर ऑफ एटम्स इन दिस molecules are 3, in this molecule the number of atoms are 3, we have to count the number of molecules 1 2 3, in this molecule 3 atoms are there, and in this molecules number of atoms are only 2। so difference lies in their number of atoms। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, दोनों मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट थे, बट द डिफरेंस इन देयर नंबर ऑफ एटम्स। सो ये नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर से हमारे पास एक कैपेसिटी आती है विच वी से एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? एटोमिसिटी। सो लेट्स सी व्हाट इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द मेजर ऑफ total number of atoms present in molecule। अब वो मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और वी कैन से मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और कंपाउंड। सो वो मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। सो एटोमिसिटी का मतलब क्या है? काउंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। सो अगर हम यहाँ पे देखें एटोमिसिटी को हम फर्दर कैसे डिवाइड किया जा सकता है? मोनो एटोमिक। व्हाट डू यू मीन बाय मोनो एटोमिक? मोनो एटोमिक का मतलब होता है ओनली सिंगल एटम। मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है? ओनली वन एटम विल बी प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट
और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इट इज़ मेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। सो मोनोएटॉमिक क्या होगा, सिर्फ एलिमेंट। डायएटॉमिक का मतलब जिसमें कितने एटम हो, 2 एटम्स। डाई का मतलब ही क्या होता है, 2। डायएटॉमिक मीन्स 2 एटम्स। देन हियर कम्स ट्राई। ट्राई मीन्स, ट्राइएटॉमिक मीन्स उसमें कितने एटम्स होने चाहिए, 3। एंड इन द फोर्थ वन वी हैव यूज डायरेक्टली पोली। व्हाट डू यू मीन बाय पोली? पोली मीन्स मैनी। पॉलीएटॉमिक मीन्स मैनी एटम्स। कितने एटम्स, बहुत सारे, मोर देन 3। जब मोर देन 3 आए तो हम वी कैन डायरेक्टली से इट इज़ पॉलीएटॉमिक। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ दिस। मोनोएटॉमिक जो सिंगल एटम में एग्जिस्ट करते हैं, जो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, लाइक सोडियम। मोस्टली मेटल्स आर मोनोएटॉमिक। मेटल्स किसी दूसरे मेटल के साथ कंबाइन नहीं करते, वो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम। सेकेंड हमारे पास नोबल गैसेस भी है विच आर हीलियम, नियोन। तो ये सब किस में आएंगे, मोनोएटॉमिक में। डायएटॉमिक में अभी हमने देखे बहुत सारे गैसेस विच आर कॉमनली ऑक्सीजन गैस विच इज़ O2, देन नाइट्रोजन गैस विच इज़ N2, then there are chlorine gas which is Cl2, then there is fluorine gas which is F2. So these are example of diatomic. Then what are the examples of triatomic? Triatomic के example हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड why triatomic? 1 atom of carbon, 2 atom of oxygen, 1 plus 2, total number of atoms are 3, that is why this is triatomic. Then और क्या example हो सकते हैं इसका, water, H2O। H2O में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज़ ट्राइएटॉमिक। देन पॉलीएटॉमिक में हम क्या आंसर दे सकते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एग्जिस्ट विथ 4 एटम्स, P4, मोर देन 3, देन इट इज़ कैटेगराइज्ड एज पॉलीएटॉमिक। देन सल्फर, सल्फर एग्जिस्ट करता है एज S8, सो इट इज़ मोर देन 3, वी कैन कैटेगराइज इट इनटू पॉलीएटॉमिक। फिर और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी। जैसे कि यहाँ पे मैं डायएटॉमिक में लिखता हूँ, 1 इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे डिफरेंट एटम से बना है, बट वी हैव टू काउंट ओनली एटम्स। एटोमिसिटी का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। इट कैन बी सेम टाइप, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1 इज ऑफ कार्बन, 1 इज ऑफ ऑक्सीजन, सो 1 + 1 2, एंड 2 विल बी कैटेगराइज्ड इनटू डायएटॉमिक। देन ट्राइएटॉमिक में कुछ और एग्जांपल लें, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं और एग्जांपल में NO2। नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, 1 + 2 विल मेक ट्राइएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में बहुत सारे और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ एटम इन बोथ दिस। इन HNO3 हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सो 1 + 1 + 3, सो इट इज़ 5। यहाँ पे एटोमिसिटी क्या होगी, 5, सो इट इज़ मोर देन 3, वी कैन से इट इज़ पॉलीएटॉमिक। नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सो 4 + 1 5, 5 + 2 इज़ 7, सो यहाँ पे एटोमिसिटी क्या हो रही है, इट इज़ 7, so it is more than 3, we can say it is polyatomic. Okay, now let's see some of your exercise question based on this topic. So the question number 1 is, it is your in-text question. Okay, यहाँ पे पेज नंबर ये नहीं होगा, but this is your in-text question. Let's see how many atoms are present in a H2S molecule and in PO4-3. This is a ion which is known as phosphate ion. हमको अभी सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, एटोमिसिटी। वी हैव टू फाइंड एटोमिसिटी, ठीक है। सो लेट्स काउंट नंबर ऑफ एटम्स इन द फर्स्ट वन विच इज H2S। H2S में कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर, सो 2 + 3, 2 ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ सल्फर, सो कितने हुए, इट इज़ 2 + 1 विच इज़ 3। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दिस इज़ फॉर योर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन, कलर चेंज करें। सेकेंड इज PO4-3। यहाँ पे -3 कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना आप सबको,
कि -3 है तो उसकी वजह से हम क्या करें, फॉस्फोरस तो 1 है, P मीन्स फॉस्फोरस 1 एंड ऑक्सीजन इज़ 4, 1 + 4 इज़ 5 एंड फिर आप लोग सोच रहे हो कि 5 - 3 करेंगे तो 2, बट यहाँ पे चार्ज मैटर नहीं करेगा, हमको सिर्फ क्या काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। दिस इज चार्ज एटोमिसिटी में कुछ भी मैटर नहीं करता। सो लेट्स काउंट सिंपली द नंबर ऑफ एटम्स। 1 इज ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 आर ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 + 4, what is the atomicity of this second molecule or ion? It is 5. So फर्स्ट का आंसर क्या आएगा 3 एंड सेकेंड वन का आंसर क्या आएगा 5. सो चार्ज मैटर नहीं करता, हमको सिंपली सिर्फ क्या काउंट करने, नंबर ऑफ एटम्स. सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर द पार्ट 2. हम अब नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे कि फॉर्मूलाज कैसे बनाने. फॉर्मूलाज बनाने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं. इसके पीछे एक लॉ है, 2 लॉज हैं एक्चुअली, वो दोनों लॉज को समझेंगे एंड उसके बाद एटॉमिक थियरी पढ़ेंगे जो सबसे पहले किसने दी थी, डाल्टन्स ने. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर वीडियोज़ and keep learning, keep growing. Thank you.